से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि जो सिंहासन पर विराजमान है सारे धन्यवाद के, सारे आराधना के वो योग्य है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु आज हमारे बीच में है। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे राजा, तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु, खुद को भूलते हुए मेरे राजा, पूरी नम्रता से तेरे सिंहासन के पास आते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही सारे आराधना के, सारी महिमा के तू योग्य है मेरे राजा। आज इस गीतों के द्वारा तेरी महिमा होने दे, तेरा आदर होने दे मेरे प्रभु, और हम घट जाए मेरे राजा। हर एक गीतों में आपकी अगुवाई हो मेरे प्रभु, हर एक शब्द के द्वारा तेरी महिमा हो मेरे राजा, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके घरों में, उनके परिवारों में तेरी शालोम शांति आए मेरे राजा, तेरी शकायना ग्लोरी आए मेरे प्रभु, तेरा अभिषेक आए मेरे राजा, उनकी हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए, हर एक संकट को दूर करने के लिए तू उनके संग है, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। तू उनके साथ है, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। इसीलिए हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आप हमें चलाना मेरे राजा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। ऐसे अपनी आंखों को बंद रखे, थैंक यू लॉर्ड, और पूरे विश्वास के साथ इन गीतों को सुनना, एक धन्यवाद के हृदय के साथ इन गीतों को सुनना, केवल देखने के लिए नहीं बल्कि राजाओं के राजा की आराधना करने के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए हम आए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। आइए हाथों को उठाकर, आइए हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाएं। We praise your name, O Lord। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा के बादल को छाने दे, तेरी महिमा के बादल को छाने दे मेरे राजा। We need your presence, my Lord। We need your presence, my Lord। We need your presence, my Father। इस सुबह में मेरे राजा, इस सुबह में मेरे प्रभु, तेरी शकायना ग्लोरी को हम पर उतरने दे मेरे राजा। हृदय की गहराई से तेरे पास आए हैं मेरे प्रभु, तेरे लिए धन्यवाद लाए हैं मेरे राजा, तेरे लिए आराधना लाए हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। रिबा बाशे किरेले मेरे नमस्सो तोरेले बोने नगती दरेले मेरे रमंदरा लबा, रिबा बाबा शे किरेले मेरे रमंदरा बोने नमस्सरा लबा नगती दरेले मे, रियंदरा लबा नमस्सरा लबा नमंदरा लबोने नमंदिरेले मे, रखंदरा लबा शतोरे लबा नमसी, दियंदिरेले मेरे नमंदरा लबा नमंदरो लबो, रखंदरा लबा नमंदिरेले मे, रमंदरा लबा शेरेले मेरे रमंदिरेले मे, रिखंदरा लबा नमस्सो तोरो लबोने नगती दरेले मे, रबा बाबा सोरो लबोने मगतीरेले मेरे नमंदरा लबा शेतेरेले मे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या जोर से कहेंगे हालेलुया? वो परमेश्वर सारे आराधना के योग्य है। जब हम पापी ही थे तब वो परमेश्वर क्रूस के ऊपर हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हमारी सूरत बिगड़ी हुई थी, जब अपनों ने हमें छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर अपने सीने से हमें लगाया। हालेलुया। याद करें उस दिन को, उस पल को जब आपका उद्धार हुआ। हम किस दशा में थे? हम तो कुछ भी नहीं थे, फिर भी उस परमेश्वर की नज़र हम पर हुई, उसका अनुग्रह हम पर हुआ, ताकि हम जीवन पाए और अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, तेरी जय जयकार मैं क्यों ना करूं? तूने मेरे लिए सब कुछ किया है मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। रंदोरा लबा शेकेरेले रबा सेरेले मेरे रमंदरा लबा। आइए आनंद के
थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तूने उस क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा किया, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। और तीसरे दिन तू जी उठा है, इसलिए धन्यवाद। तू जीवित परमेश्वर है मेरे प्रभु, तू ही मेरी आशा है मेरे राजा। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तूने इस जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित हो सके। थैंक यू फादर। जो कुछ है भी नहीं, तूने उनको अपनी संतान बनाया, इसलिए धन्यवाद। और यदि उसकी संतान पिता से उस आत्मा को पुकारे, उस आत्मा को मांगे, तो वह स्वर्ग का परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा। बस एक बार हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा को पुकारना, वो आपके पूरे जीवन को बदल देगा। वो सामर्थ्य आत्मा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके पास एक ही जीवन है, इस जीवन को गंवाना मत। एक गवाही के रूप में उस परमेश्वर के लिए जीना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे मेरे पाक रो, अपनी हुजूरी से बढ़ते मुझे ऐसे सजा, अपने फलों से मुझे सजा मेरे राजा, ताकि जब लोग मुझे देखें वो मुझ में मेरे यीशु को देखने पाए। रांदोर अलावाशे के रे अपनी हुजूरी से मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक खुदा। हाँ, अपने फलों से तू मुझको सजा
जितने लोग देख रहे हैं हाथों को उठाकर कहेंगे, रुआ रुआ रुआ। मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में राजा, मेरे ख्यालों में तू आइए कुछ देर अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करें, उसे धन्यवाद दें। रंदोरा लबा शेकेरे ले बेरे रमंदरा लबा नमसीरे ले बेरे रे केतेरे ले बेरे रमंदरा लबा रिबा बाबा शेकेरे ले बेरे रमंदरा लबा नमसो तोरो लबो नगदी तेरे ले बेरे रमंदरा लबा रिकंदरा लबा शेकेरे ले बेरे रमंदरा लबा नमसी तेरे ले बेरे रकतरा लबा। जहाँ पर पवित्र आत्मा है उसका अभिषेक है, वहाँ पर जो ठहर नहीं सकती। रा बाबा शेकेरे ले बेरे रमंदरा लबा नमंदी केरे ले बेरे रमंदरा लबा। उसकी हुजूरी को अपने जीवन में हम रिलीज करते हैं। We release your presence, my Lord. We release your presence, my Lord. Right now, my Father. Right now, my Lord. Right now, my Father. Right now, my Lord. Rabba bashekere le bere ramandara la boshotore la bana namandi kere le bere randora la bana namandi kere le bere le mendere le beshotore la bana rikandara la bashetere le bere। धन्यवाद मेरे यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Father. तेरी हुजूरी हर एक के घरों में आ चुकी है, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। हम तेरी ओर अपनी नजरों को लगाते हैं मेरे राजा। इस अंतिम दिनों में तू हमें बना मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ये सारी आराधना और धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु। अपने हर एक हृदय को छुआ है, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। जितनों ने आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना की है मेरे प्रभु, तू उन्हें भर रहा है, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। ये सारी आराधना और धन्यवाद हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ये सारी आराधना के योग्य हो मेरे राजा। अब तक चलाया है, इसलिए धन्यवाद। इसके आगे भी आप ही हमें चलाना मेरे प्रभु। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर का कि प्रभु ने अनुग्रह दिया कि सफन्या की किताब से मैं आपसे बात कर सकूं। हम देख रहे हैं सफन्या 3 अध्याय का 14-15 वचन, और आज हम चौथे भाग के विषय में देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ इस सीरीज के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ को ब्लेस कर रहा है, और आज के इस वचन के द्वारा भी प्रभु आपके जीवन को आशीष देगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता, जब ये वचन आ रहा है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, और अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ आप देखें। आइए एक और बार हम पढ़ेंगे सफन्या की किताब, इसका 3 अध्याय का 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। हे सियोन,
ऊंचे स्वर से गा। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर। इज़राइल जय जयकार कर। हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है यहोवा ने आपका दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया और है। आपके शत्रु को भी उसने दूर कर दिया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का राजा यहोवा आपके बीच में और उसकी आशीष आपके जीवन पर है। और चौथा भाग, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। वहां परमेश्वर का वचन इज़राइल सियोन से बात करता है, मगर याद रखें जब इस वचन को हम देख रहे हैं तो व्यक्तिगत रीति से हम अपने जीवन के लिए इस वचन को रिसीव करें और ये जान रखें कि ये वचन सियोन से, इज़राइल से नहीं, ये वचन इस समय आपसे बातें कर रहा है और आपसे कह रहा है, सुन तू फिर कोई विपत्ति नहीं भोगेगा क्योंकि तेरा राजा तेरे साथ है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तू कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। अब चाहे तो परिस्थितियों को देखकर, आजू बाजू के हालातों को देखकर इस वचन पर आप विश्वास ना करें, मगर चाहे तो आज आप इस वचन पर विश्वास करके ये जान सकते हैं मेरा परमेश्वर जो सत्य है वो सच बोलता है और यदि उसने वादा कर दिया है तो वादा मेरे जीवन में पूरा होगा, मैं फिर कोई विपत्ति नहीं भोगूंगा। परमेश्वर का ब्यूटीफुल वचन है, परमेश्वर की ये प्रॉमिस है। वो कहता तू फिर कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। साम 91 का 10 वर्ष आपके लिए पढ़ेंगे। साम 91 के 10वें वचन में देखो क्या प्रॉमिस लिखा है परमेश्वर का वचन उसके लिए जो परमेश्वर के प्रेजेंस में बना रहता है, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता है, उसके लिए प्रतिज्ञा परमेश्वर जब कर रहा है तो वहां पर बड़ा ब्यूटीफुल वचन है। साम 91 का 10 क्या कहता है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस में तू बना रहता है, प्रभु की उपस्थिति में तू बना रहता है और ये प्रतिफल है तेरा, ये परमेश्वर की ओर से उसके प्रेजेंस का ये अनुग्रह हमारे जीवन पर है। प्रभु कहता कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, तू कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। आप देखिए मलाकी की किताब इसके 3 अध्याय के 11 से और 12 वचन में भी, मलाकी की किताब 3 अध्याय का 11 और 12 वचन में भी परमेश्वर कहता जो परमेश्वर के भवन में देते गए, जो दशमांश को देते गए, जो अपने धन को परमेश्वर के भवन में देते, प्रभु कहता आकाश के झरोखों को खोलकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और उसके बाद क्या कहता है, पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। कोई डिस्ट्रॉयर आपके भूमि की उपज को डिस्ट्रॉय नहीं करने पाएगा। परमेश्वर ये कहता कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई समस्या तुझ पर हावी नहीं होगी। मैं सत्यानाश करने वाले को तेरे विषय में घुड़कूंगा। कौन है सत्यानाश करने वाला? बाइबल का वचन कहता है चोर आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। शैतान के विषय में लिखा हुआ है कि वो आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। वो चुरा लेना चाहता है, हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता सुन, सत्यानाश करने वाले को मैं तेरे विषय में घुड़कूंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। इस प्रॉमिस पर विश्वास करो कि मेरे पापा ने मुझसे ये वादा किया है। उसने मुझसे कह दिया तेरे डेरे के निकट कुछ तकलीफें नहीं आएगी। उसने मुझसे वादा कर दिया सत्यानाश करने वाले को मैं तेरे विरुद्ध में घुड़कूंगा। वो ये कहता है यदि तेरे विरुद्ध नालिश करने के लिए कोई उंगलियां उठेगी तो मैं उसको खंडित करूंगा। वो ये कहता है ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो तुझ पर कभी हावी हो सके। वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर जब वो हमारे बीच में है, वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर जब वो हम में वास करता है, हमारे अंदर वो रहता है, सोचो ये प्रिविलेज हमारे लाइफ के लिए कैसे ओपन किए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं इन वचनों को सिर्फ पढ़ो मत, मगर प्रभु से कहो पवित्र आत्मा इन वचनों पर, इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने का अनुग्रह दे लॉर्ड। मैं बिलीव कर सकूं नहीं कोई विपत्ति नहीं आएगी।
समस्याएं दिखती है, आजू बाजू दुनिया भर में तकलीफें दिखती है, परिस्थितियां दिखती है, हालातें गंभीर दिखते हैं, मगर इन हालातों के बीच में मैं परमेश्वर का वचन लिए हुए ज्योति के नहीं चमकूंगा, ये डिक्लेयर करते हुए, ये परमेश्वर का वादा है, परिस्थितियों के बीच में यदि तू नदियों से होकर जाएगा तो तुझे डूबने नहीं दूंगा, यदि तू आग से होकर जाएगा तो तुझे जलने नहीं दूंगा। प्रतिज्ञा का परमेश्वर मुझसे कहता है, सत्यानाश करने वाले को तेरे विषय में घुड़कूंगा। सफन्या की किताब जिसमें हम देख रहे, वो कहता, यू शैल सी डिजास्टर नो मोर, तू दोबारा डिजास्टर को नहीं देखेगा। इसका मतलब सत्यानाश करने वाले की चाल आपके जीवन में सफल नहीं होंगी, शैतान के बुरे कुटिल विचार आपके जीवन में सफल नहीं होंगे, फाड़ खाने वाले सिंह के नाई आपकी जिंदगी की ओर फाड़ने के लिए ताकते रहने वाला दुष्ट आपके जीवन भर आप पर सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। मैं आपसे कहना चाहता, यदि इस परमेश्वर को आपने अपने अंदर आने नहीं दिया तो इस वचन को सुनते सुनते उस परमेश्वर को अपना लाइफ सरेंडर कर दो और प्रभु से कहो, लॉर्ड ये प्रिविलेजेस आपके प्रेजेंस के मैं एंजॉय करना चाहता। क्यों चिंताओं में जिंदगी को जियो, क्यों भविष्य के डरावनी बातों को देखकर जीवन को जियो। जो संसार में हो रहा वो खबरें मुझे डराती है, मगर आज मैं आपसे कहना चाहता, संसार की खबरें आपको डराने ना पाए, मगर परमेश्वर का जीवित वचन आपको आनंद से भरने पाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, तेरे दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे, तेरे बाई ओर 10,000 गिरेंगे, मगर एक भी तुझको छुएगा नहीं, क्योंकि सत्यानाश करने वाले को मैंने तेरे विरुद्ध गुड़का है। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई तकलीफ तेरे ऊपर नहीं आएगी। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो जब हमारे बीच में हमारे साथ रहता है, उसका प्रेजेंस हमारे घर में, उसकी उपस्थिति हमारे जिंदगी में हमारे भीतर रहती है, ये आशीषें उसकी उपस्थिति में हमारे लाइफ में अपने आप बहने लगती है। आज मैं आपको इनवाइट कर रहा, परमेश्वर के प्रेजेंस में जीवन व्यतीत करो, प्रभु की संगति में जीवन व्यतीत करो। कुछ समझ में आए या न समझ में आए, दुनियावी खिंचाव सामने आकर खड़े हो, तो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन सारी बातों से ध्यान हटाकर परमेश्वर के साथ साथ बने रहना। पर अपने मन में, विचारों में, कल्पनाओं में परमेश्वर की संगति में बने रहने के अनुग्रह में आप बढ़ते चले जाओ। उसमें बहुत अद्भुत आशीषें छिपी हुई है, बहुत अद्भुत परमेश्वर की योजना है। जिनके साथ परमेश्वर रहता है, जिन पर परमेश्वर की नजरें लगी रहती है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है, जिनके लिए परमेश्वर कहता कोई डिजास्टर तेरे निकट नहीं आएगा, उनके लाइफ में क्या होता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप खोलिए मेरे साथ में इतिहास की किताब, कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा इतिहास, हम जानते हैं दूसरा इतिहास 20वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहोशापात राजा के ऊपर कुछ राजाओं ने चढ़ाई कर दिया। अमोन के राजा, मोआब के राजा, माउंट सीर के राजा, इन राजाओं ने इकट्ठा होकर अपनी सारी सेना को लेकर बड़ी तादाद में यहोशापात के विरुद्ध लड़ाई का प्लान किया है। ध्यान से सुनना। और अब जब उसके विरुद्ध लड़ाई का प्लान किया, राजा को खबर पता चली है कि ये 3 राजा एक साथ मिलकर उसके विरुद्ध लड़ने के लिए चले आ रहे हैं, तब यहोशापात को पता नहीं चला। वो परमेश्वर के सामने गया और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा, प्रभु इतनी बड़ी भीड़ मेरे विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आ रही है, मुझे पता नहीं क्या करना है, आई नीड योर हेल्प लॉर्ड। और जब यहोशापात अपने प्रजा के लोगों को इकट्ठा कर कर जब वो प्रार्थना करने लगा, तो बाइबल का वचन कहता है, यहज़ेल नाम का व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरकर उस स्थान से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, यहोवा यो कहता है, ये शत्रु तेरा नहीं है, मगर अब ये शत्रु मेरा है। इसलिए सुन, तुझे युद्ध को लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहोवा आप तेरे लिए युद्ध लड़ेगा। इसका मतलब क्या है मालूम? परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया, विपत्ति तेरे ऊपर आने नहीं दूंगा, तू विपत्ति भोगेगा नहीं। शत्रु कितना भी प्लान कर ले, कितनी भी बड़ी तादाद में समस्या तेरे ऊपर आए, मगर जब परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया कि विपत्ति आप पर हावी नहीं होगी तो नहीं होगी।
डराने वाली बातें आपके जीवन पर आ जाए, मगर परमेश्वर ने यदि डिसाइड कर लिया कि आप पर वो हावी नहीं होगा तो नहीं होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता, उस परमेश्वर के प्रेजेंस को पकड़ के रखो। अपने जीवन की हर एक लड़ाइयों में परमेश्वर के सामने अपनी विनतियों को रखो और प्रभु से कहो, पापा मुझे ये नहीं समझ में आता, पिता ये कैसे करना मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे एक बात मालूम है, आप मेरी ओर है। और परमेश्वर का वचन कहता, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। वो जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। मैं आपसे कहना चाहता, उस पर विश्वास करो, उससे विनती करो। अपने लाइफ के सारे पेचीदे सिचुएशन में परमेश्वर के सामने पुकारो, अपने दिल को प्रभु के सामने उंडेलो। और वो परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है, वो परमेश्वर जो आपके परिवार में रहता है, आपकी मंडली में रहता है, आपके साथ रहता है, वो परमेश्वर आपसे कहता है, सुन, ये शत्रु तेरा नहीं, ये शत्रु मेरा है। वाह! जब ये खबर यहोशापात राजा ने सुना, सुनो मेरी बात, जब ये खबर यहोशापात राजा ने सुना, यहोशापात राजा ने पूरे दिल से विश्वास कर लिया, परमेश्वर ने जो बोला वो सच है। आज जब ये परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है, मैं यही घोषणा परमेश्वर के इस वचन की आपकी जिंदगी पर करना चाहता हूं। जैसे उस दिन वो नबी खड़े होकर उसने घोषणा किया, परमेश्वर कहता है, तेरा शत्रु तेरा नहीं, वो मेरा शत्रु है। ऐसे आज मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, हर एक वो शत्रु जो आपको बर्बाद करने के लिए उठते हैं, आज प्रभु कह रहा वो मेरा शत्रु है और युद्ध तेरा नहीं, वो मेरा है। आज मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता, आपके हर एक बैटल परमेश्वर के बैटल हो जाए, आपकी हर एक लड़ाइयां परमेश्वर की लड़ाइयां हो जाए, आपके विरुद्ध उठने वाले हर एक दुष्ट की कल्पनाएं परमेश्वर आप उससे लड़ने पाए, उसके कनिंग डिवाइसेस परमेश्वर उससे लड़ने पाए और परमेश्वर आपको सांत्वना दे। परमेश्वर की ओर से आपके लिए कंफर्टिंग वर्ड, लड़ाई की खबरों के बीच में, डराने वाली खबरों के बीच में, व्हाट अ कंफर्टिंग वर्ड कि ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। वाह, व्हाट अ कंफर्टिंग वर्ड। सोच के देखो, परमेश्वर ये कह दे, बेटा जो आर्थिक लड़ाई तू लड़ रहा है ना, फाइनेंशियल लड़ाई, वो युद्ध तेरा नहीं, वो मेरा है, मैं संभाल लूंगा। कौन है मालूम? ये परमेश्वर जो कहता सोना और चांदी मेरा है। वो परमेश्वर यदि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए बोल दे, लड़ने की जरूरत नहीं, ये युद्ध मेरा होगा। यदि आप बीमारी से लड़ रहे हैं और वो परमेश्वर जिसने अपने देह के अंदर आपकी बीमारियों का इलाज कर दिया, यदि अब वो आपकी बीमारी की ओर देखकर कह दे आज कि ये युद्ध तेरा नहीं है बेटा बीमारी से लड़ने का, ये युद्ध मेरा है, तो सोचो युद्ध में कौन जीतेगा? कौन सी समस्या है आपकी? क्या तकलीफ है आपकी? आज उसे परमेश्वर के सामने लेकर आओ, जैसे यहोशापात ने लेकर आया। सफन्याह की इस किताब में से, इस भाग में से विश्वास करो, परमेश्वर आज आपसे वादा करता है, यू विल सी नो डिजास्टर। कोई तबाही, कोई बर्बादियों को तू नहीं देखेगा, फिर तू कोई दुख नहीं भोगेगा, फिर कोई पीड़ा तू नहीं भोगेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लाइफ के लिए है। टेक इट, रिसीव इट। पापा मैं रिसीव करता इस वचन को लॉर्ड, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो होता है। और मालूम, जब परमेश्वर ने बोल दिया ना, कोई पीड़ा इस पर नहीं आना, पूरा हेवन आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तकलीफें आप पे हावी नहीं हो सकती। विजिबल इनविजिबल स्पिरिट्स, विजिबल अटैक्स, इनविजिबल अटैक्स, कुछ आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रोटेक्शन का कवरिंग आपके ऊपर है। और मालूम कौन सा प्रोटेक्शन? उसके अपने प्रेजेंस का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। यहोवा तेरा राजा तेरे बीच में है, इसलिए फिर तो कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। देखो बाइबल का वचन कहता है, यहोशापात ने परमेश्वर के सामने घोषणा किया, परमेश्वर के सामने विनती किया, और वहां से नबी उठकर उसको बता दिया ये युद्ध परमेश्वर का है। यहोशापात एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होकर यहोशापात ने कुछ स्टेप लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खोलिए मेरे साथ, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। आप सुनो क्या लिखा है, पढ़िए। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। हाँ, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा,
हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। वाओ, दैट्स द वर्ड, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। उस दिन जो यहोशापात ने बोला, आज मैं आपसे कहना चाहता, उसने कहा है यरूशलेम के लोगों, इजराइलियों, हे परमेश्वर के बच्चों, विश्वास रखो अपने परमेश्वर पर। आज मैं आपसे कहना चाहता, जिस यीशु को आपने अपना जीवन दिया है, जिस परमेश्वर को आपने अपना जीवन दिया है, जिस यहोवा को आपने अपना धाम मान लिया है, जिस यहोवा को अपना लाइफ सरेंडर किया, उस पर विश्वास रखो। आपकी हर एक लड़ाइयों में वो आपको जयवंत बनाएगा। वो प्रतिज्ञा कर कर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा मैं तुझे जय के उत्साह में लेकर चलूंगा। इसका मतलब युद्ध वो आपके लिए जीतेगा, लड़ाइयां वो आपके लिए जीतेगा। वो परमेश्वर प्रतिज्ञा का सच्चा परमेश्वर है, जिसने कहा कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, विश्वास करना। वो वादे का पक्का परमेश्वर है। उसके विषय में यहोशापात कह रहा है, सुनो, जब कल परमेश्वर ने कह दिया है कि अब युद्ध वो लड़ेगा, तो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज वचन के द्वारा मैं आपसे कह रहा, आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है, वो लड़ेगा। आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। और दूसरा, परमेश्वर के सेवकों पर विश्वास रखो। जब उनके मुख के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ के लिए घोषणा देता है, जब उनके मुख के द्वारा परमेश्वर अपना वचन आप तक पहुंचाता है, तो एज ए प्रोफेटिक वर्ड अपने लाइफ के लिए उसको रिसीव करो और ये बिलीव करो, परमेश्वर जब मैं ये सुन रहा हूं तो परमेश्वर पर्सनली मेरे से बात करके मुझसे कह रहा है, यू विल सी नो डिजास्टर। सत्यानाश करने वाले को तेरे विषय में मैं घुड़कूंगा। इसका मतलब उसको बोलूंगा, हे मेरे बेटे के पास नहीं जाना, हे मेरी बेटी के पास नहीं जाना, उसको छूना नहीं, उसको देखना नहीं, उसके घर से दूर रहना, उसके सिवाने से दूर रहना। इसे कहते हैं घुड़कना। डांटूंगा उसे। वाओ, आपका पप्पा आपको सत्यानाश करने वाले को डांटने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने वादा किया है, यू विल सी डिजास्टर नो मोर। अब जब परमेश्वर ने यहोशापात के दिनों में यहोशापात को वादा करके बता दिया, अब युद्ध मेरा है, यहोशापात ने कुछ डिसाइड किया जो आपको और मुझको भी डिसाइड करने का जरूरत है। नंबर 1, उसने कहा परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। नंबर 2, 21 वर्ष में देखो क्या लिखा है। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, फिर उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर, जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए, हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। यहोवा के गीत गाए। मालूम यहोशापात ने क्या सोचा, जब लड़ाई हमको लड़ना ही नहीं है तो क्यों ना हम वर्शिप करें बाय फेथ, आराधना करें बाय फेथ। कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा है परमेश्वर ने उससे कहा तू मुझे आराधना कर, मगर यहोशापात ने डिजायर किया, मैं वर्शिप करूंगा, मैं आराधना करूंगा। यहोशापात ने ये डिजायर किया। बड़े ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जब परिस्थितियां बिगड़ी भी गए और परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, यू नीड टू डिसाइड, या तो आप डर के बैठे रहो या तो आप डिसाइड करो आई विल वर्शिप माई गॉड, क्योंकि लड़ाई तो वो लड़ रहा है, मैं तो आराधना करूंगा, मैं तो रिजॉइस करूंगा। इसलिए तो सफन्या में कहता जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर से गा। क्या यहोशापात जय जयकार करने नहीं लगा? क्या आनंद करने नहीं लगा? क्या ऊंचे स्वरों से लड़ाई के मैदान में गीत गाते हुए लोग नहीं गए? कब गाए उन्होंने? युद्ध जीत लेने के बाद में नहीं, फिजिकल बैटल हुआ ही नहीं। ध्यान से सुनो, They believed on the word of God. जब उनके परिस्थिति के विरुद्ध परमेश्वर का वचन आया, वहीं से प्रेजेंस बिगिन हो गया। आपको कब परमेश्वर की आराधना करना है? अभी जब परमेश्वर का वचन आपके पास में आ रहा है, अभी जब प्रभु का वर्ड आ रहा है, यू नीड टू राइज अप एंड से थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरी विपत्ति को दूर कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरे शत्रु को डांट दिया है। थैंक यू लॉर्ड, वो परिस्थितियां जो मेरे आंखों में आंसू लेकर आती है,
तूने उसे कंपीट कर दिया और तूने उसे घबरा दिया है। आई विल रिजॉइस यू लॉर्ड, आई विल वर्शिप यू। मेरी बिगड़ी हुई परिस्थिति में मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा लॉर्ड। यहोशापात से मैं ये लेसन को सीखूंगा कि जब परमेश्वर ने मेरे डिस्ट्रॉयर को हरा दिया है, मैं इस युद्ध के बीच में परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन, मैं आपको 2 मिनट देना चाहता, अपना मुख खोलिए और प्रभु को धन्यवाद दे। अपने हाथों को उठाया कहे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हर एक परिस्थिति के बीच में मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, हर एक सिचुएशन के बीच में आपको धन्यवाद देता हूं। इसलिए धन्यवाद देता क्योंकि आपका वर्ड मेरे लिए आ रहा है, ये वर्ड मेरे लिए आ रहा है। आपने मेरे शत्रु के साथ व्यवहार कर लिया है, मेरे फाइनेंशियल एरिया के शत्रु के साथ व्यवहार कर लिया है, मेरे हेल्थ के विरुद्ध शत्रु के साथ व्यवहार कर लिया है, मेरे फैमिली के विरुद्ध उठने वाले शत्रु के साथ आपने युद्ध लड़ लिया है पिताजी। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे जयवंत से बढ़ के बना दिया। धन्यवाद, आपने मेरी विक्ट्री की घोषणा कर दिया। थैंक यू, मेरे बैटल को अपना बैटल आपने बना लिया। थैंक यू लॉर्ड, आई रिजॉइस, आई रिजॉइस। मैं आपका आनंद करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। प्रेज गॉड। मेरा इंटेंशन टॉपिक कंप्लीट करना नहीं है, मेरा इंटेंशन है आपका हार्ट इस वचन के साथ कनेक्ट हो जाए, ये वचन आपके गूदे गूदे को चीरता हुआ अंदर जाए और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ एक स्ट्रॉन्ग फेथ आपके अंदर भर जाए। ये जानकर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कोई विपत्ति नहीं भोगूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे फाइनेंशियल एरिया को बिगाड़ने वाले को मेरा बाप घुड़केगा, मेरी परिस्थिति बिगड़ेगी नहीं। रिजॉइस, ओपन डिक्लेरेशन करो, फेथ डिक्लेरेशन करो और कहो ऐसा ही होगा जो मेरे पिता ने कहा, ऐसा ही होगा क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाते हैं, मेरे पापा के शब्द कभी नहीं टलते हैं। Yes, that is ours. देखो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात ने गीत गाने वाले, आराधना करने वालों को आगे कर दिया और आगे करने के बाद में देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता। 22वां वचन पढ़ेंगे, 22वां वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने हाँ अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। ओ देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने वे शत्रु यहूदा के लोगों को मारने, यहोशापात के लोगों को मारने के लिए आ रहे थे, मगर इससे पहले कि शत्रु इनके पास आ जाए, यहोवा ने घातकों को बीच मार्ग में बैठा दिया। ये घातक कौन थे, कहां से आए, मैं नहीं जानता। क्या ये स्वर्गीय सेना थी जो उतर कर आई, मैं नहीं जानता, क्योंकि बैटल तो परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया था। हेवनली फोर्सेस आ गए थे क्या, मैं नहीं जानता, मगर मैं एक बात जानता हूं, जब परमेश्वर युद्ध आपका अपने हाथ में ले ले तो परमेश्वर की सेना आपके लिए लड़ने के लिए उतर कर आती है। परमेश्वर की सेना उतर कर आती है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर के वचन के पीछे हेवनली होस्ट निकल कर आते हैं। जब परमेश्वर का वर्ड आ गया, ये बैटल तेरा नहीं है यहोशापात, ये बैटल मेरा है, तो उस वचन के साथ स्वर्गीय सेना भी आकर जुड़ गई और युद्ध को लड़ने लगी। आज जब ये वचन आपके पास में आ रहा है, इस वचन के साथ हेवनली होस्ट आपके घर में आ रहे हैं, स्वर्गीय सेना आ रही है। और सुनो, वो आपसे लड़ने नहीं मगर आपके शत्रु से लड़ने के लिए आ रही है, आपकी चिंताओं से लड़ने के लिए आ रही। यीशु के नाम से ऐसा ही होने पाए। यीशु के नाम से आपके कर्जे से परमेश्वर की सेना लड़ने पाए, आपकी बीमारी से परमेश्वर की सेना इसी समय लड़ने पाए। यीशु के नाम से आपके आंसूजनक परिस्थितियों से इसी समय परमेश्वर की सेना लड़ने पाए। घातक उन्हें घात करने पाए, परमेश्वर के ठहराए हुए घातक आपकी बीमारियों को मारने पाए, परमेश्वर के ठहराए हुए घातक आपके कर्जे को मारने पाए। ऐसा ही हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, वी रिजॉइस इन दिस वर्ड ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के घातक आपकी सुरक्षा का कवच है, आपके लिए वे युद्ध लड़ने वाले हैं। कहां से आएंगे, क्या आएंगे वो नहीं पता, मगर परमेश्वर के तरफ से वो ठहराए जाएंगे। यीशु के नाम से आज के दिन से आपके लाइफ में ऐसा ही होने पाए।
देखो परमेश्वर का वचन कहता है 3 प्रकार के लोग, थोड़ा सा मैं आपको यहां लेकर जाऊंगा, पवित्र आत्मा मदद करे समझने में आपकी। ध्यान से सुनो, 3 प्रकार के जाति के लोग इनके विरुद्ध लड़ने के लिए आए। यहोशापात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर के बेटे बेटियों के विरुद्ध लड़ने के लिए आए। एक अमोन जाति के लोग, दूसरा मोआबी लोग, तीसरा माउंट सेर के लोग। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं इसका अध्ययन करने लगा, अमोनी जाति के लोगों के विषय में अध्ययन करने लगा कि ये अमोनी कौन है, ये मोआबी कौन है। और हम स्टोरी को जानते हैं कि लूट की दोनों बेटियां, बड़ी बेटियों से जो है वो मोआबी पैदा हुए, छोटी बेटी से अमोनी लोग पैदा हुए। और ये दोनों बेटियां अपने ही पिता के साथ शारीरिक संबंध किए। अपने पिता लूट को शराब के नशे में तुन्न करके उनके साथ शारीरिक संबंध किया, और उससे जो पैदा हुए बच्चे वो जातियां हैं। ये सुनो ध्यान से, ये वे जातियां हैं। मगर ये जातियां, मुझे ये बड़ा अचंभा होता कि इनके बाप दादा सदोम गमोरा से बच के निकल कर आए, वहां के गंदे जीवन से बच के निकल कर आए। ये जवान लड़कियों ने देखा, फिर भी उनमें से एक ऐसी ये जातियां निकली जिनके विषय में परमेश्वर कहता घृणित है ये जातियां। परमेश्वर इन लोगों के विषय में बहुत नाराज होता है। इन लोगों ने जिन चीजों को अपना लिया उसके विषय में परमेश्वर दुखी है। कुछ बातें आपको जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अमोनी जो लोग हैं, अमोनी जो जाति के लोग हैं, इनका परमेश्वर मेलकम नाम का देवता है। इनका जो देवता है उसका नाम मेलकम है। मेलकम नाम के इस देवता का मतलब है हमारा राजा। उस मेलकम, उस गॉड को वो हमारा राजा बोलते थे, उसकी उपासना करते थे। और वो जिसको उसने अपना राजा बना दिया, जिसको उसने अपना किंग बना दिए थे अमोनी जाति ने, अब वो स्पिरिट ऑफ किंगशिप उनके ऊपर में रूल करता है, राज्य करता है। बड़े ध्यान से सुनो जो बातें मैं आपको बता रहा। अमोनी जाति के लोग उसकी प्रभुता के तले पलते हैं। उनका माइंडसेट उस स्पिरिट के द्वारा ऑपरेट होता है। अमोनी की जाति के लोगों के जीवन में ये वाला स्पिरिट काम करता है। और ये मेलकम जो गॉड था उनका, ये मेलकम गॉड के लिए जब भी वे बलिदान चढ़ावा करते थे तो बलिदान में वे अपने बच्चों को आग में जला देते थे या अपने बच्चों को आग में से प्रसार कराते थे। और उस रीति से वे उसकी आराधना करते थे, उस रीति से उसकी भक्ति करते थे। ये वो गॉड था जो छोटे छोटे बच्चों का बलिदान मांगता था। ये वो स्पिरिट है जो छोटे बच्चों का बलिदान मांगता है, बच्चों का सेक्रीफाइस मांगता है। क्या बताना चाह रहा मैं आपको? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन चीजों को समझने में, मगर जल्दी से समझ लो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा। अमोनी आराधना करते थे उस गॉड का जिसको वो किंग करके मांगते थे। और उसकी प्रभुता के तले जब वो बच्चों के बलिदान मांगता था तो ये बच्चों का बलिदान वर्शिप में उसको चढ़ाते थे। वो स्पिरिट के द्वारा वो इन्फ्लुएंस थे कि अपने बच्चों को बलिदान चढ़ाने के लिए दे देते थे। ओके, नंबर 2, मोआबी जाति के लोग जो थे वो चेमोश नाम के गॉड की आराधना करते थे। केमोश नाम के गॉड की आराधना करते थे, जिसके नाम का मतलब है द डिस्ट्रॉयर या सबड्यूअर। ये वो है जो बर्बाद करने वाला है, या सारी बातों को अपने वश, अपने कब्जे में ले लेने वाला, ये ऐसा गॉड है। तो मोआबी लोग उसके कब्जे में है क्योंकि वो वाला स्पिरिट वहां ऑपरेट करता है। अमोनी लोग राजा की प्रभुता में है और अपने बच्चों का बलिदान करते हैं क्योंकि वो वाला स्पिरिट उनके लाइफ में ऑपरेट करता है। और जब मैं इन बातों के विषय में देख रहा था, यहोशापात राजा के ऊपर जब ये चढ़ाई करने के लिए आए, अमोनी जाति के लोग, मोआबी जाति के लोग, अन्य अन्य जाति के लोग जब ये चढ़ाई करने के लिए आए, तो उनके आड़ में वो स्पिरिट परमेश्वर के बच्चों पर चढ़ाई करना चाहते थे, जो स्पिरिट परमेश्वर के बच्चों के ऊपर अपना किंगशिप चलाना चाहते हैं, जो स्पिरिट परमेश्वर के बच्चों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो स्पिरिट परमेश्वर के बच्चों का सब कुछ सब कुछ अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। देखो सैटन की क्वालिटी दिख रही कि नहीं?
वो आता है कि चोरी करे, आपका सब कुछ अपने कब्जे में ले ले, चोरी करे। वो आता है कि नाश करे, डिस्ट्रॉयर। और वचन कहता है वो आता है कि घात करे, अपनी प्रभुता लेकर आपको खत्म कर दे। ये दोनों देवताओं में जो जिसकी उपासना अमोनी और मोआबी करते थे, इन देवताओं में सैटन का कैरेक्टर रिवील है। Because they were operating in the character of Satan, दुष्ट के डिस्ट्रॉयर के कैरेक्टर में वे ऑपरेट हो रहे थे। ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा भी मेरी मदद करे आपको समझाने में और आपकी मदद करे इसे समझने में। So what was the intention यहोशापात के दिनों में? उनका लक्ष्य, उनका इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन है चुने हुए प्रभु के बेटे बेटियों के लाइफ पर हमारी प्रभुता हो। फिजिकली अमोनी का राजा कोई और होगा, मोआबी का राजा फिजिकली कोई और होगा। ध्यान से सुनो, माउंट सेर के इनका राजा फिजिकली कोई और होगा, मगर फिजिकल राजाओं के आड़ में इनविजिबल स्पिरिचुअल उनका कोई और राजा है जो डिमोनिक रेलम में होकर ऑपरेट करता है, इन सारे लोगों के माइंड को ऑपरेट करता है। ध्यान से सुनो, इनको ऑपरेट करता है। अब यहोशापात जब देखता है तो यहोशापात फिजिकल दिखने वाले राजाओं को देखता है, मगर इनविजिबल उनका राजा जो उनको उकसा रहा इनको बर्बाद करने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता है। मगर परमेश्वर को इनविजिबल और विजिबल दोनों भी राजा दिखाई देते हैं। और तब परमेश्वर ये कहता है, सुन यहोशापात, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। इसका मतलब चाहे इनविजिबल अटैक हो या विजिबल अटैक हो, दोनों से बचाने की ताकत तेरा राजा कर सकता है। क्योंकि जो राजा तेरे बीच में है ना यहोशापात, वो राजा ही नहीं है, वो राजाओं का राजा है। आपका मेरा परमेश्वर केवल एक साधारण राजा नहीं है, ही इज ए किंग ऑफ किंग, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान राजा है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। वो ये कहता है यहोशापात, दिखने वाला या नहीं दिखने वाला दोनों से डरना मत, क्योंकि युद्ध परमेश्वर ने तेरा अपने हाथ में ले लिया है। तो मुझे क्या करना है प्रभु? मुझे केवल भरोसा करना है, भरोसा करना है। प्रभु सब कुछ संभालेगा, प्रभु सब कुछ सही करेगा, प्रभु सब कुछ संभालेगा। और तब यहोशापात ने भरोसा किया कि चाहे मेरे विरुद्ध बर्बाद करने वाला स्पिरिट उठे, चाहे मेरे विरुद्ध कब्जे में लेने वाला स्पिरिट उठे, चाहे मेरे विरुद्ध ऐसा राज्य करने वाला स्पिरिट उठे। क्या है? सुनो, मैं आपको थोड़ा सा और खुला करता हूं। राज्य करने वाला, किंगशिप वाला स्पिरिट क्या है? इसके विषय में लिखा है रोमियो 7वें अध्याय में कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य ना करने पाए। उस समय में अमोनियों का जो राजा है वो विजिबली दिखाई दे रहा है, मगर परमेश्वर हमको ये बता रहा, वो अमोनियों का जो स्पिरिट है, वो मेलकम का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट सिन को हमारे लाइफ पर अटैक करने के लिए रिलीज करता है। उन दिनों में अमोनियों के राजा, अमोनियों को उसने इनकरेज किया कि वो अटैक करे। हमारे दिनों में वो सिन को इंट्रोड्यूस करता है कि हमारे लाइफ को वो गुलामी में लेकर आए। मगर परमेश्वर कहता, बेटा चिंता मत कर, जब तेरा राजा छुड़ाने वाला तेरे बीच में है, यीशु उद्धार करता जब तेरे बीच में है, तो पाप तेरी देह पर राज्य नहीं करने पाएगा, मगर परमेश्वर तुझे संभाल कर रखेगा। Righteousness will rule upon you. परमेश्वर की धार्मिकता तुझ पर राज्य करेगी। तेरे हृदय रूपी सिंहासन पर परमेश्वर का सिंहासन बनेगा। बाइबल प्रभु ये कहता, तेरे आराधना के सिंहासन पर परमेश्वर है जो विराजमान होगा। इसलिए प्रभु वादा करता, तेरा राजा तेरे बीच में है, याद रख, उसका राजा होगा मगर तेरा राजा तेरे बीच में है और वो तुझे संभाल के रखेगा। पाप को आपके लाइफ पर हावी नहीं होने देगा, वो आपको संभाल के रखेगा। सेकेंड चीज कहता है डिस्ट्रॉयर। क्या है डिस्ट्रॉयर? क्या है? बर्बाद करने वाला। ये चेमोश जो मोआबियों का देवता है, ये क्या स्पिरिट है? ये वो स्पिरिट है जो हमारे पीस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
ये वो स्पिरिट है जो फैमिली के जॉय को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये वो स्पिरिट है जो आप जो भी कुछ कामों को करते हैं उसको बर्बाद करना चाहता है। ये वो स्पिरिट है जो आपके रिश्तों को बर्बाद करना चाहता है। ये वो स्पिरिट है जो आपके जवान बेटे बेटियों को बर्बाद करना चाहता है, चाहे नशे के माध्यम से बर्बाद करे, चाहे वेश्यागमन के माध्यम से बर्बाद करे, चाहे मैरिज के पहले कहीं कुकर्म में गिराकर आपको बदनाम करके बर्बाद करना चाहे। नाना प्रकार की कुटिल योजनाओं से, जिन भी मार्गों से वो आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, प्रभु कहता बेटा चिंता मत करना, तेरा राजा तेरे बीच में है, इसलिए सत्यानाश करने वाला तुझ पर जय नहीं पाने पाएगा। वो तेरे ऊपर जय नहीं पाने पाएगा, बर्बाद करने वाला विक्ट्री नहीं लेने पाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लान जो यहोशापात से प्रभु ने वादा किया। आज प्रभु आपसे कह रहा, देखो अमोनियों के और मोआबियों के देवता इनविजिबली हमारे दिनों में भी ऑपरेट कर रहे हैं, बट आई वांट टू टेल यू मेरे बच्चे, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग ने बाल भी नहीं जला पाया, ऐसे तेरा नहीं होगा, क्योंकि सत्यानाश करने वाले को मैं तेरे विरुद्ध में घुड़कूंगा। इस वचन पर बिलीव करो, इसे ले लो, परमेश्वर के डिवाइन प्रोटेक्शन को अपने लाइफ पर ले लो। प्रभु काम कर रहा, सबड्यू, वो कब्जे में ले लेगा, कब्जे में ले लेगा। जहां हम देखते हैं ना, लोग रास्तों पर, चौकों, सड़कों पर आपने देखा होगा, पागल के नाई वस्त्र निकालकर नंगे घूमते हैं, महिलाएं भी घूमती है, पुरुष भी घूमते हैं, पूरे समय डीमन पजेस्ड होकर घूमते हैं, दुष्ट आत्माओं में झगड़े रहते हैं। मगर परमेश्वर कहता, लिसन, ऐसे स्पिरिट्स जो तुझ पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे स्पिरिट्स जो घरों पर कब्जा करना चाहते हैं, मैं उससे तुझे स्वतंत्र रखूंगा, वो तुझ पर कब्जा नहीं करने पाएंगे। बिलीव इट, टेक इट, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं सत्यानाश करने वाले को तेरे विरुद्ध में घुड़कूंगा। कुछ बातें मैं आपको प्रभु के वचन से बताऊंगा। यहोशापात इन अमोनियों से लड़ने के लिए गया, परमेश्वर ने युद्ध लड़ा। यहोशापात जाकर क्या करके आया मालूम? बाइबल का वचन कहता, जब वे उन तक पहुंचे तो वे आपस में घात होकर मरे पड़े हुए थे, डेड बॉडीज पड़े हुए थे, वे मरे हुए थे। और यहोशापात और उसकी टीम 3 दिन तक लूट बटोरते रही। वचन कहता, इतना निकाले कि उनको ले जाना मुश्किल पड़ रहा था, इतना लूट उन्होंने बटोरा। क्या बताना चाह रहा मैं आपसे? जब युद्ध परमेश्वर आपके लिए लड़ता है तो हम सिर्फ बटोरने का काम करते हैं, हम सिर्फ बटोरने का काम करते हैं। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, क्योंकि आपने प्रभु से रिश्ता बांधा है, आपको वो लूटने नहीं पाएगा, आप लूट को बटोरोगे, आप सारी चीजों को बटोर के लेके आओगे, युद्ध में आप जीत कर पराक्रमी होंगे। मगर आपको मालूम, मैं बाइबल में से एक जन की स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। द वाइजेस्ट किंग, सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान, उसके विषय में आपको कुछ बताना चाहता। बाइबल क्या बात करती है? इतना बुद्धिमान था कि अपनी बुद्धिमानी से उसने राज्य चलाया और 40 साल कभी भी कोई शत्रु उससे लड़ने के लिए नहीं आया, उसने लड़ाई करने के लिए नहीं गया। ही वॉज अ वाइज किंग, कोई उससे लड़ने के लिए नहीं आया। मगर सुनो, फिजिकल राजा उससे लड़ने के लिए नहीं आए, मगर इनविजिबल स्पिरिचुअल राजा, इनविजिबल किंग्स, ऐसे गॉड्स जो अपने आप को किंग मानते हैं, इनविजिबल स्पिरिट्स, वे सुलेमान से लड़ाई में जीत गए। मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता, आप खोलिए मेरे साथ यिर्मयाह 32वां अध्याय का 35 वचन। देखो प्रभु का वचन क्या कहता। यिर्मयाह 32वां अध्याय का 35 वचन को पहले पढ़ लेंगे, फिर आगे दूसरा और वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनो, एक पार्ट मेरा छूट गया था, मैं आपको बताता हूं। यिर्मयाह 32 का 35 पढ़ो। उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया। मोलक, मेलखम इंग्लिश में लिखा है, मोलक हिंदी में लिखा है। मोलक को अपने बच्चों को उन्होंने बलिदान किया। ये वो स्पिरिट है किंगशिप का, जो आपके बच्चों पर कब्जा लेकर उनको समय से पहले मार डालना चाहता है। इसलिए कई जवान बच्चे भरी जवानी में शराब में मर जा रहे हैं,
कई जवान बच्चे आत्महत्या करके मर रखे गए, स्कूल के बच्चे आत्महत्या करके मर रखे गए। वाई? ये स्पिरिट ऑपरेट कर रखा है। मगर प्रभु का वचन कहता, लिसन, तेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष के समान तेरे मेज के आजू बाजू होंगे। साम 128 में लिखा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये कहता, परमेश्वर तेरे लिए युद्ध लड़ेगा, सत्यानाश करने वाले को तेरे विरुद्ध घुड़केगा, डिस्ट्रॉयर तेरे करीब नहीं आएगा, तू कोई विपत्ति को नहीं भोगेगा। आपके बच्चों के ऊपर दुष्ट का लॉर्डशिप नहीं होगा, परमेश्वर की प्रभुता आपके बच्चों के जीवन पर होगी। आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना धाम माना है। देखो, दूसरा राजा 23वां अध्याय का 13 वचन में सुलेमान ने क्या गलती किया। दूसरा राजा 23वां अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। जो ऊंचे स्थान इस्राएल के राजा सुलेमान ने हाँ, यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी हाँ, और कमोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता। घिनौने देवता। आप सुनो, मैंने आपको बोला परमेश्वर को घृणा आती है। परमेश्वर कहता, घिनौना क्या नाम के? खेमोश नाम के घिनौने देवता। कौन है? मोआबियों के। और आगे? और मिल्कोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवता। अमोनियों का घिनौना देवता मिल्कोन नामक, हाँ, और मिल्कोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे। उनके लिए सुलेमान राजा ने बनाए थे। सुनो मेरी बात ध्यान से, जिनसे परमेश्वर युद्ध जिता रहा, जिनसे परमेश्वर घृणा करता, सुलेमान वाइस किंग फुलिशली एक्ट किया, और उसने उन स्पिरिट्स को अपने किंगडम में इनवाइट किया जो किंगशिप लेना चाहते हैं, जो बच्चों को समय से पहले मार डालना चाहते हैं, वो स्पिरिट जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो स्पिरिट जो सबड्यू, सब कुछ आपका कब्जे में लेना चाहते हैं। सुलेमान का धन कहां गया? कमाया हुआ कब्जे में चला गया। सुलेमान का बनाया हुआ भव्य मंदिर कहां गया? कब्जे में चला गया। सुलेमान का बनाया हुआ भव्य मकान जो खुद के लिए बनाया था कहां गया? कब्जे में चला गया। राज्य में बनाई हुई चीजें कहां गई? इतना कारागिरी का काम कहां गया? कब्जे में चला गया। क्योंकि सुलेमान ने जो ज्ञानवान था, अज्ञानता की रीति पर ऐसे इनविजिबल किंग्स को काम करने दिया, इनवाइट कर लिया अपने किंगडम के अंदर, जिसने सुलेमान के किंगडम में अपने राज्य को ले लिया। What I'm trying to tell you, बाइबल का वचन कहता, तुम पतधारी याजकों का समाज हो, तुम चुना हुआ वंश हो, यू आर किंग। बाइबल का वचन कहता है वो राजाओं का राजा है और हम राजा है। सुनो, जैसे सुलेमान राजा था ऐसे हम भी राजा है। मगर आज मैं आपको पूछना चाहता, आप जो राजा है, आपके ऊपर आप किसको राजा बनाना चाहते हैं? सुलेमान ने गलती से अम्मोनियों के देवता को राजा बना दिया और असली राजा को तच दिया। मगर आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, हु इज किंग ओवर यू? आपके ऊपर कौन राजा है? किसके राज्य की प्रभुता आपके ऊपर काम करती है? यदि परमेश्वर का प्रेजेंस और परमेश्वर आपके लाइफ पर राजा है, तो इन सारे शत्रुओं से प्रभु आपको बचा के रखता है। मगर यदि आप परमेश्वर से अधिक मायना दूसरी बातों को देते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है। जो मिस्टेक सुलेमान ने किया वो हमसे हो जाते हैं। सुलेमान चुक गया और उसके चुकने के कारण सब बर्बाद हो गया। मगर आपको मालूम, वाइजेस्ट किंग सुलेमान ने जो गलती किया, चुक गया। उसके कई सालों के बाद जोशिया नाम का राजा आया। इसलिए उसी के आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। जोशिया नाम के राजा ने क्या किया, पढ़िए उसी वचन को 23 का 13, दूसरा राजा 23 का 13। जो ऊंचे स्थान इस्राएल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी, हाँ? और कमोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता, और हाँ? मिल्कोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे, हाँ? उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उनके ऊंचे गढ़ों को राजा ने तोड़ के गिरा दिया। आप आगे पढ़ना, उसमें पूरा वो वहां पे चैप्टर में लिखा है, राजा ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कहा, लॉर्ड, ये जोशिया है कौन?
जिसके द्वारा आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? पुराने दिनों में जोशिया है, यहोशिया, ये राजा पुराने दिनों में है। मगर जब मैं उसके बारे में देखने लगा, उसके नाम का अध्ययन करने लगा, तो जोशिया के नाम का मतलब है यहोवा हैज हील्ड और गॉड सपोर्ट्स। उसके नाम का मतलब अर्थात जोशिया रब कह रहा, सुन, इवन दो यदि तू कब्जे में चला गया है, इवन दो दुष्ट ने तेरे ऊपर कब्जा ले लिया है, पाप ने तेरे ऊपर प्रभुता ले लिया है, अमोनियों के देवता मेलकम के नाई पाप ने तुझ पर राज्य ले लिया है, वो तेरे बेटे बेटियों को कब्जे में ले लिया है, तेरे बच्चे बर्बादी में चले गए हैं, नशे में धूत गए, व्यभिचार में पड़े हुए गए, इवन दो वे कब्जे में गए। लिसन, जोशिया इज राइजिंग अप। यहोशिया अब उठ खड़ा हो रहा है। कौन है यहोशिया? यहोवा द हीलर, यहोवा जो चंगाई करता है, यहोवा जो सपोर्ट करता है तुझे तेरी विपत्ति के दिनों में। जिसने यहोशापात को सपोर्ट किया, उसके युद्ध को अपने हाथ में लेने में, वही परमेश्वर आज आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अपने प्रेजेंस के द्वारा वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि इन शत्रुओं पर आप युद्ध जीत जाने पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता, हाउ यू विल विन दिस बैटल। जस्ट बिलीव करके जो वचन आ रहा है, यहोशापात के नहीं बिलीव करके, परमेश्वर ने जो कहा ये सच है, मैं इस पर विश्वास करूंगा। वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, मैंने अपना जीवन उसको दे दिया है, और वो इन सारी परिस्थितियों से मुझे छुड़ाकर आजाद करेगा। जिस क्षण आप अपना लाइफ उसके हाथ में देते हैं ना, इन सारे बर्बाद करने वाले स्पिरिट से वो हमें आजाद कर देता है। ये स्पिरिट्स हम पर हावी नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता, इसलिए मालूम आपको और कुछ बताते हुए आगे लेकर जाऊंगा। आप ध्यान से सुनो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब ये सारे स्पिरिट्स अटैक करने लगे, सारी चीजें होने लगी, परमेश्वर ने जोशिया राजा को उकसाया कि इन सब को वो बर्बाद कर दे। एक और राजा के विषय में बताकर मैं आपको समझाना चाहूंगा जो मैं समझा रहा। दूसरा राजा 19वां अध्याय 32 से 34 वचन पढ़ेंगे। वो जब आप 19 चैप्टर को पढ़ते हैं आपको पता चलता है अशूर का राजा है जो युद्ध लड़ने के लिए आया है। आइजाया के दिनों में, हिजकिय्याह राजा के दिनों की ये बात है। आइजाया प्रॉफिट हिजकिय्याह राजा के साथ में है। और अब जब अशूर का राजा युद्ध लड़ने आया तो हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध में वो कहता कि वो राजा तुमको झूठ बोल के ये भरमाने ना पाए कि परमेश्वर सब कुछ कर लेगा, संभाल लेगा। सुनो, पृथ्वी पर के किसी देवताओं ने मेरे हाथों से किसी को नहीं बचाया, तो तुम्हारा देवता क्या बचाएगा? ये अशूर का राजा घमंड से बोलने लगा। पृथ्वी पर बीमारियां लोगों पर कब्जा ले रखी, कैंसर लोगों पर कब्जा ले रखा, एड्स लोगों पर कब्जा ले रखा, वैश्यगमन लोगों पर कब्जा ले रखा, शराब लोगों पर कब्जा ले रखा, कर्जा लोगों पर कब्जा ले रखा है, आत्महत्या का स्पिरिट लोगों पर कब्जा ले रखा है, पारिवारिक तलाक का स्पिरिट लोगों पर कब्जा ले रखा है। ये सारे कब्जे ले रहे हैं और ये सोचते हैं प्रभु के बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियों के लिए ये स्पिरिट सोचते हैं कि वो परमेश्वर के बच्चों के भी साथ वैसा ही खिलवाड़ कर सकते हैं जैसे वो दुनिया के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मगर आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि तुम्हारा राजा आपका परमेश्वर आपके साथ, आपके अंदर है, आपके भीतर है। परमेश्वर कहता जो औरों के साथ हुआ वो तेरे साथ नहीं होगा। सत्यानाश करने वाला तुझ पर जय नहीं पाएगा, नहीं होने पाएगा। जब हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध वो राजा गालियां बककर, परमेश्वर को गालियां बककर, बुरे बुरे अपशब्द बोलकर, लिख के भी देकर जब वो सारी बातें बोलने लगा ना, तो परमेश्वर क्या बोलता है वो मैं आपको बता रहा। सुनो, 32 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन एक तीर भी मारने न पाएगा। ओ, शब्द की ओर ध्यान दो। वो इस नगर के भीतर प्रवेश करने और एक तीर भी नहीं मारने पाएगा, एक तीर भी नहीं मारने पाएगा। सुनो, इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में लिखा है
अंधकार की शक्तियां, 4 प्रकार के स्पिरिट्स के बारे में लिखा गया है। वे सारे स्पिरिट्स जलते हुए तीरों को लेकर हमारे विरुद्ध में तीर चलाते हैं, वचन कहता है। इसलिए तुम परमेश्वर के शस्त्रों को ले लो, लिखा है। जब उन शस्त्रों का अध्ययन करोगे तो एक ही शब्द में मैं आपको बताता हूं, वे सारे शस्त्र यीशु का वर्णन करते हैं। वे सारे शस्त्र, आप उसका अध्ययन करना, मेरे पास टाइम नहीं। वो सब जीसस के बारे में बात करते हैं कि यीशु तुमको आगे पीछे से घेर के रखा हुआ है, जीसस का प्रेजेंस है। और वो कहता ये शस्त्र जब तुम ले लोगे ना, परमेश्वर के प्रेजेंस में जब तुम ढक जाओगे, तो वो कहता एक भी तीर जो शत्रु के पास में है, इफिसियों 6वें अध्याय के अनुसार, एक भी तीर आप पर नहीं पहुंचने पाएगा। व्हाट अ वर्ड! एक और बार पढ़ेंगे, एक और बार पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है हाँ, कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर आमीन। उसके सामने इस नगर में वो प्रवेश नहीं करने पाएगा। अरे जब नगर में प्रवेश नहीं करने पाएगा तो आप अपने घर के लिए नहीं ले सकते क्या ये वचन? सत्यानाश करने वाला तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर है कहता बहुत बोल दिया शैतान ने, मोसेस का लाइव ऐसे कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये करूंगा, सारे प्लान किया मेरे लिए दुष्ट ने। मगर आपको मालूम मेरे पापा ने एक डिक्लेयर कर दिया, और वो डिक्लेरेशन है तेरे घर के विरुद्ध एक तीर भी नहीं चलेगा। वो डिक्लेरेशन है तेरे लाइफ के विरुद्ध एक तीर भी नहीं आएगा। इसका मतलब मालूम, वो तीर कमान में से उसके तीर निकलने भी नहीं पाएगा, मे भी शायद उसके माइंड में ही नहीं आएगा कि मैं तीर चलाऊं। परमेश्वर शत्रु के मन में भी आपके खिलाफ योजनाओं को सफल नहीं होने देगा। यीशु के नाम से मैं कहता ऐसा ही होने पाए। सी बिलीव दिस वर्ड। जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही मत पढ़ो कि हाँ उनके दिनों में कुछ हो गया। ये परमेश्वर के वादे हैं, वादे। और प्रभु ये कहता है सुन, मैं तुझसे वादा करता हूं, अशूर का एक तीर भी नहीं होगा और वो शहर के अंदर नहीं होगा। आगे, न वह ढाल लेकर उसके सामने आने या उसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। हाँ, ढाल लेकर, मालूम दमदमा क्या है? सारे लोग एक साथ लेके ढाल लेके स्ट्रांग कवच लेके खड़े हो जाते हैं। प्रभु कहता तेरे सामने वो खड़ा भी नहीं होगा, तेरे सामने एक ढाल लेकर भी नहीं आएगा। वाह! आप सोचो क्यों निकला था वो अपने घर से अशूर का राजा, इजराइलियों को लड़ाई लड़ने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। मगर परमेश्वर ने क्या ठाना? वो कुछ भी ठान के निकला होगा, मगर मेरे बच्चे मैंने तेरे लिए ठाना है, तेरे घर पर एक भी तीर नहीं आएगा। टेक इट इन जीसस नेम। आपके घर पर एक भी तीर नहीं आएगा, आपकी जिंदगी पर एक भी तीर नहीं आएगा, आपकी जवान बेटी पर उसका एक भी तीर नहीं आएगा, आपके जवान बेटे पर उसका तीर नहीं आएगा, आपके छोटे बच्चों पर कोई तीर नहीं आएगा। दिस इज व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। जब प्रभु एक लाइन में सफन्या की किताब में कहता जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि तू कोई विपत्ति नहीं भोगेगा, तो दैट्स इट, सेटलमेंट हो गया है। अब आप शत्रु के बारे में सोचते मत बैठो, बिलीव करो, एक भी तीर आप पर नहीं आएगा। आगे पढ़े, देखिए क्या लिखा है। कोई ढाल आपके विरुद्ध नहीं उठेगी, और जिस मार्ग से वो आया उसी से वह लौट भी जाएगा, उसी से वो लौट भी जाएगा। वाह! बड़े जोश जोश में आया, क्या अभी तो फाड़ दूंगा, मगर क्या वापस लौट के जाए। एक साधारण सिंपल भाषा में जब बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कुत्ते की तरह दुम दबा के भाग गया। प्रभु कहता है तेरे शत्रु के साथ ऐसा ही करूंगा बेटा, जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से भाग जाएगा। और क्या बोलता है मालूम? जब आप व्यवस्था विवरण में पढ़ते तो कहता शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भागेगा। वाह! दैट प्रॉमिस कीपिंग गॉड आवर किंग इज विथ अस। वो हमारे साथ है। वो ये कहता, सुनो क्या कहता है, वो कहता वो एक मार्ग से आएगा और उसी मार्ग से वापस लौट के चला जाएगा। आगे, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा, और इस नगर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। क्या क्या आप बोल सकते हैं लॉर्ड,
क्योंकि मैं जब फरीदाबाद में रहता हूँ, आप जहाँ रहते हैं, कैन यू से लॉर्ड, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ पापा और आप मेरे साथ रहते हैं, आई वॉन्ट टू बिलीव दिस वर्ड कि मेरे इस नगर के विरुद्ध, फरीदाबाद के विरुद्ध कोई तीर नहीं चलने पाएगा। फरीदाबाद के विरुद्ध प्रभु, क्योंकि आपने मुझे यहां रखा है और आप मेरे साथ रहते हैं, तो फरीदाबाद के घरों के विरुद्ध कोई तीर दुष्ट का सफल नहीं होने पाएगा। मेरे कारण नहीं, क्योंकि आप यहां रहते हैं, क्योंकि आप हमारे राजा हमारे बीच में है, इसलिए हमारा नगर प्रोटेक्टेड रहेगा। आई बिलीव हमारा नगर प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। पढ़ लीजिए। और मैं अपने निमित्त हाँ। और अपने दास दाऊद के निमित्त हाँ। इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। मैं अपने निमित्त रक्षा करके उसे बचाऊंगा। दिस इज व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु कहता मैं बचाऊंगा। लिसन, कोई डेविल का किंगशिप आपके ऊपर नहीं होगा, कोई पाप का किंगशिप आप पर नहीं होगा, कोई आपके बच्चों को समय से पहले मारने की योजना नहीं बनाने पाएगा, उनकी योजनाएं सफल नहीं होगी, कोई आपको बर्बाद नहीं करने पाएगा, कोई आपको कब्जे में लेकर गुलाम नहीं बनाने पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरा राजा, तेरा यहोवा तेरे बीच में है और वो सत्यानाश करने वाले को आपके लिए घुड़केगा। वो अपनी उपस्थिति के द्वारा आपको सुरक्षा का कवच देगा। आज मैं आपसे कहना चाहता, ऐसे सुंदर परमेश्वर से हम क्यों दूर रहे? क्यों दुनिया में भटकते रहे जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है? क्यों दुनिया में भागते रहे जहां पर सारी झूठी बातें हैं, जब सत्य बोलने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है? क्यों ना अपना जीवन इसके हाथ में दे, क्यों ना अपने परिवार को उसके पंखों के आड़ सुरक्षा के कवच में लाकर रखे रहे और ये कहने पाए, पापा आपके प्रतिज्ञाएं सच्चे हैं। पापा मैं बिलीव करता हूं सफन्या 3 अध्याय 14 और 15 वचन मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर ने मुझसे कहा है जय जयकार कर, आनंद कर। तो मैं जय जयकार करूंगा, आनंद करूंगा और ये विश्वास करूंगा कि उसने मेरे दंड को दूर कर दिया है। ये विश्वास में जीऊंगा कि मेरे शत्रु को उसने दूर कर दिया है। मैं ये बात पे विश्वास करता हूं कि वो मेरे साथ है और क्योंकि वो मेरे साथ है मैं कोई विपत्ति नहीं भोगूंगा। हमने देखा कैसे परमेश्वर ने लोगों की लड़ाइयां जीता दिया बिना युद्ध लड़े। क्या वो आपकी लड़ाई में आपको नहीं जिता सकता है? अपना जीवन उसके हाथ में देकर विश्वास के साथ उसी के लिए जियो, ये जानकर कि वो परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ता है। यदि आज तक अपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया तो ये बेस्ट टाइम है। इसी समय कह दो, लॉर्ड मैं अपना लाइफ आपके हाथ में सरेंडर करता हूं, मेरे पापों को मैं मान लेता हूं, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा करो, मेरे हृदय में आ जाओ, अपनी उपस्थिति से मुझे भर दो। पाप मुझ पर राज्य नहीं, आप मुझ पर राज्य करे। आई डिक्लेयर जीसस इज माई किंग। यीशु मेरा राजा है जो मुझे जय के उत्साह में लिए चलता है। आमेन। ये सुंदर सा प्रार्थना दिल की गहराई से, सच्चाई से हमारे जीवन को बदल देती है और उसके सारे प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में हमारे जीवन में पूरा करती है। इस सीरीज के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे और सीरीज के हर एक भाग के लाभ को आप अपने अपने घराने, अपने जीवन में देखने पाए। याद रखें, यीशु आपके साथ रहता है, कोई विपत्ति आप नहीं भोगोगे। आमेन।